अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में 12 प्लेटों की सेटिंग आपको सिखाएंगे कि 12 प्लेटों पर आप वीएफडी को किस तरह ठीक चला सकते हैं, यानी कि ज़्यादा पावर ले सकते हैं आउटपुट में, और आप अपने ट्यूबवेल को जो है ना वो सही चला सकते हैं, यानी सही प्रेशर के साथ चला सकते हैं। वैसे तो चल जाती है नॉर्मल सेटिंग में भी, और अगर इसकी आप ठीक सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी प्रेशर में इशू आएगा, या आपकी मोटर की स्पीड में इशू आएगा, या तो आप चक्की पे चलाते हैं या ट्यूबवेल पे चलाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इनपुट वायर कहाँ पर करना है और आउटपुट कहाँ पर देनी है, वो शॉर्टली ज़रा आपको मैं बता दूं। यहाँ पर इसकी ढक्कन खोलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ज़रा। इसकी ढक्कन जो है ना सख्त है, अभी निकल गया है। अच्छा, इनपुट आप या तो पीबी, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप प्लस और यहाँ पर माइनस देते हैं, या फिर तरीक़ाकार ये है कि पावर की जगह, यानी नीचे पावर जो लिखा हुआ है इसमें आप आर और एस को छोड़कर टी पर लगाते हैं सोलर सप्लाई। इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप देते हैं या यहाँ पर देते हैं। इसमें देंगे तो एक सेटिंग है इनपुट फेस फेलर की, वो आपको बंद करना पड़ेगा। वो PB00 में होती है, बाद में शायद टाइम मिले या याद हो या ना हो। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, प्लस माइनस पर आप जब पावर देते हैं तो PB0 जो है ना, PB00 की जो सेटिंग है इनपुट फेस फेलर की प्रोटेक्शन वाली, वो आपने 0 पर रखना है, तो नहीं तो आपकी पावर ऑफ का इशू देगा। और अगर RT पर लगाते हैं, यानी कि पावर वाली जगह, जैसे कि नॉर्मली वापडा लगता है, यहाँ पर प्लस माइनस का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर फिर आपको पावर ऑफ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, कोई इनपुट फेस फेलर आपको बंद करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखें, UVW आउटपुट मोटर की होती हैं। जो भी आउटपुट आप लगाएंगे तो U को ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ। यहाँ पर भी एक बात है, यहाँ पर अगर आप सिंगल फेस लेते हैं, यानी कि 2 तार यहाँ पर सिर्फ काम में लाते हैं, U V को U या W को, तो उस सूरत में आपको आउटपुट फेस फेलर भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फेलर होगी ना भाई। ये 3 फेज़ के लिए है, तो एक आप नहीं लगा रहे, सिंगल फेज़ मोटर कोई चला रहे हैं 2 तारों वाली, तो उसमें एक फेलर है, तो उसके लिए आपने आउटपुट फेस फेलर जो है ना प्रोटेक्शन, वो बंद करना पड़ेगा। वो कहाँ पर होगी, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, वो PB01 में होगी। एक होती है PB00, एक होती है PB01। PB00 होती है इनपुट फेस फेलर के लिए, और उसमें आता है मसला पावर ऑफ का, या उसमें आएगा SP1 का। और आउटपुट फेस फेलर होती है वो PB01 में है, उसमें फ़ॉल्ट आएगा SP0 का। तो ये चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए भाई। इतना क्लियरिटी के साथ मैं बता नहीं सकता, जो है ना, इतने क्लियरिटी के साथ इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता कि आपकी इनपुट फेस फेलर का इशू आ रहा है पावर ऑफ या SP1, तो PB00 को 0 करें। आउटपुट फेस फेलर का इशू आ रहा है SP0, यानी कि नॉर्मल सिंगल फेज़ मोटर की बात मैं कर रहा हूँ। 3 फेज़ पर अगर आउटपुट फेस फेलर का इशू आ रहा है SP0 का, तो वो आप अपने केबल को टेक करेंगे, ना कि आप प्रोटेक्शन को बंद करेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखें। बढ़ते हैं जी, ये अहम ज़रूरी पॉइंट्स थे, मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो काइंडली हमारी सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके। बात हो रही है 12 प्लेटों की सेटिंग की, तो इम्पोर्टेंट जो सेटिंग होते हैं 12 प्लेटों पर, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अच्छा जी, ये वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखें, PRG बटन है। आपको सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो PB की करनी है। ये होती है PB, PA आता है, P9 के बाद जो है ना वो ये ABC शुरू होते हैं, ABCD। आपने जो है ना PB में एंटर करना है, PB में एंटर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट फेस फेलर है तो PB00 यही होती है भाई। इसकी सेटिंग आपको 1 मिलेगा, इसको 0 करें तो आपकी इनपुट जो फेस फेलर में पावर ऑफ का इशू आ रहा है वो नहीं आएगा, या SP1 का आ रहा है वो भी नहीं आएगा। और PB01 इसी को कहते हैं, इसको आपने 0 रखना है, तो SP0 नहीं आएगा सिंगल फेस 2 तारों वाली मोटर पर। अगर आप 3 तारों वाली मोटर चला रहे हैं तो केबल को देखेंगे SP0 की सूरत में। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है वो PB04 की है, वो आपने चेक करनी है। यहाँ पर देखें, जो भी सेटिंग आपको देखने को मिले तो आपने 80 पे करनी है। 12 प्लेटों की सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। 80 पे करनी है, डेटा एंटर करना है, तो ये आपकी जो है ना वोल्टेज के हिसाब से सेटिंग आपकी क्लियर हो गई, क्योंकि आपकी कम वोल्टेज है 12 प्लेटों में, ज़ाहिर बात है 550 या 600 वोल्ट आएंगे, तो वो आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी स्टेप
यानी कि काम वाली चीज़ें। वैसे तो मैंने आपको 2 सेटिंग पहले भी बताए, PB00 PB01, वो नॉर्मली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि इस तरह की इश्यूज़ नहीं बनते। ये नॉर्मली VFD रनिंग में आता है, यानी कि पावर ऑफ का कोई इशू नहीं है, SP0 का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, PB05 की सेटिंग जो है ना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना वो डिक्रीजेशन लिमिट यहाँ पर सेट होती है। नॉर्मली आप देखेंगे तो VFD में ये 0 होती है। इसमें होता ये है कि अगर आपकी VFD जो है ना लोड की वजह से 50 हर्ट्ज़ जो है ना वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर UU या UV कह लें, वो ट्रिप होगा अंडर वोल्टेज का। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये आपने 50 हर्ट्ज़ पर ज़रूर रखना है। ये आप सेट करेंगे। उसके बाद कोई भी सेटिंग ऐसी यहाँ पर नहीं है कि 12 प्लेटों की जाए। नॉर्मली यहाँ तक आप सेटिंग करके चला लें। अच्छा, इससे भी अगर आप देख रहे हैं नहीं चल रहा, तो एक चीज़ जहन में ज़रूर रखें, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि मोटर के चक्कर उल्टे हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आउटपुट सप्लाई देते हैं ना, यहाँ पर फिर UVW पर जो है ना पहले से पता नहीं चलेगा कि कौन सी तार कहाँ पर लगानी है, तो मोटर के चक्कर सीधे होंगे। उसमें तरीकाकार यह है, या तो यहाँ पर चेंजिंग करें या फिर VFD के थ्रू आप चक्कर चेंज करें। वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर शॉर्टली। यहाँ पर देखें P0 डेटा एंटर, जल्दी बताऊँ तो ना तो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। P0 पर एंटर करेंगे, P0 13 में चक्कर चेंज होते हैं। अगर ये सेटिंग आपको याद ना रहे तो चक्कर चेंज करने के लिए जो है ना V और W में चेंजिंग करें, ठीक है ना। VW पे लगा लें। ये तार की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, एक V होती है, एक W होती है, एक U होती है। V को W पर, W को V पर लगा लें तो चक्कर चेंज हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर देखें, इसको 1 करें, 13 में आकर 0 होगा। P0 13 में आएंगे तो यहाँ पर अंदर 0 होगा। 1 करके डेटा एंटर करें, आपकी चक्कर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखें रिवर्स फॉरवर्ड वाली बत्ती दे रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी बता रहा है कि आपकी चक्कर चेंज है। मैं वापस इसको नॉर्मल रखूँ, देखें ये बत्ती ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो PE की सेटिंग 12 प्लेटों पर मैं आपको बता दूं। नॉर्मली PE की सेटिंग आप देखेंगे तो यही होंगी जो पहले से सेट हैं। देखें, PE का ग्रुप में अभी जाने लगा हूं, PE। तो इसमें ग्रुप ओपन करने में आपको इशू ना रहे तो ये अप डाउन एरो से आसानी से आते हैं भाई, डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। PE में एंटर, PE00 पर एंटर। यहाँ पर पासवर्ड है नॉर्मली 40721, सब दोस्तों को पता है, जिसको पता नहीं है मैं बताता चलूँ। 40721 इसकी नॉर्मल हर iUnivity का पासवर्ड है। किसी पर नहीं लग रहा तो फिर वो और पासवर्ड चेक कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली 12 प्लेटों पर आपने सबसे पहले वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज देखने हैं। वो देखें, अगर आपको सिंगल फेस 12 प्लेटों पर सिंगल फेस 220 चीज़ें चलानी, यहाँ पर 220 लिखें। यहाँ पर 220 हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पर अगर 220 आप करते हैं तो इसमें इशू ये आता है कि आपकी OU3 का फॉल्ट आता है, क्योंकि आपकी वोल्टेज जो है ना वो इनपुट में ज़्यादा होते हैं और इनपुट लिमिट आपकी कम होती है। इसके सेव करने से पहले एक सेटिंग में चेंजिंग आती है, उस वजह से OU3 आता है। वो कौन सी है? अच्छा, यहाँ पर आप 220 कर सकते हैं, 230, 260, जो भी आपका मर्जी। 380 से कोशिश करके ज़्यादा ना करें। यहाँ पर 12 प्लेटों पर अगर 3 फेज़ मोटर है 380 की, वो आप 380 रखें। अच्छा, OU3 जब आ जाए, OU3 इस तरह आता है कि यहाँ पर आप कोई चेंजिंग करके डाटा एंटर करते हैं, फ़ौरन OU3 आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप भी जो है ना इस तरह डायरेक्ट, यहाँ पर आप नॉर्मल स्क्रीन पर OU3 देखें तो डायरेक्ट डेटा एंटर करें, डायरेक्ट प्रोग्राम बटन दबाएं, डेटा एंटर करें तो आपके सामने PE05 आ जाएगा, क्योंकि आपने आखिर में PE04 की सेटिंग करके डेटा एंटर किया था, इस वजह से PE05 होगा। तो 7 करें, 7 करेंगे तो यहाँ पर 410 आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। शिफ्ट करें, दूसरी बार शिफ्ट करें, 4 हिलेगा। यहाँ पर ये देखें 8 हिल रहा है, तो 4 हिलेगा तो 4 को 8 पर ले जाएं। बेशक आप 810 ही रख कर जो है डेटा एंटर करें। अच्छा, यहाँ पर आपकी OV3 का जो फॉल्ट है वो सॉल्व होगा। वो इस तरह होगा कि यहाँ पर आप सेव करेंगे तो 8 आ जाएगा, वापस प्रोग्राम 2 बार दबाएंगे, OV3 आपके सामने आएगा। स्टॉप का बटन दबाएंगे तो आपके सामने वो फॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो सेटिंग है वो PE10 की और PE11 की आपने लाजम चेक करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक उसके साथ PE08 की भी है। यहाँ पर देखें, PE08 की सेटिंग देखें, 350 से ज़्यादा ना करें, कोशिश करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो पावर ऑफ का मसला भी आ सकता है। 300 से 350 तक रखें। और PE10 की सेटिंग को जो है 110 से 100 तक सेट करें, इसे कम भी ना करें, इससे ज़्यादा भी 110 से ना करें। अच्छा, PE11 की सेटिंग भी 100 आप रखेंगे। ये जल्दी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं 12 प्लेटों के हवाले से। ये 12 प्लेट जो आप चला रहे हैं
या तो 12 प्लेट आप चला रहे हैं या 24 प्लेट आप चला रहे हैं, सेटिंग सेम है क्योंकि सीरीज़ सेम है। तो 12 प्लेटों और 24 प्लेटों की सेटिंग सेम है। इसी तरह 36 अगर 12-12 की सीरीज़ में चला रहे हैं तो सेटिंग सेम है। 48 चला रहे हैं 12-12 की 4 सीरीज़ में तो सेटिंग सेम है। तो ये 12 की सीरीज़ की सेटिंग जो है ना मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।